हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, क्या है इस स्ट्रैटेजी में और ये कैसे काम करता है विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन। ओके, तो मैंने एक यहाँ पे आप देखिए एक्सेल फाइल बनाई है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जो बैंक्स होते हैं जो बैंक निफ्टी को एक मूव ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड देते हैं। ये कैसे काम करता है, अगर HDFC बैंक 1% अगर मूव करेगा तो जो ये बैंक निफ्टी में अपना जो योगदान देगा 96 पॉइंट का रहता है। तो 1% HDFC बैंक के लिए लाइक एक दिन में बहुत ही लाइटली धीरे धीरे ये एक ही साइड में चलते रहेगा, कभी रेंज बाउंड हो जाएगा, कभी कुछ। तो इसका एक वैसे हमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से ये कहाँ जाने वाला है। बहुत टाइम तक कभी कभी ये क्या रहेगा कि पूरे पूरे दिन तक ये एक ही रेंज में घूमते रहता है, तो हमें यहाँ से ज़्यादा कुछ आइडिया मिल नहीं पाता है। तो ये तो बात होगी 1% की। तो 1% मूव करने में किसी भी बैंक को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम अगर 1 पॉइंट की बात करें तो 1 पॉइंट अगर ये मूव करेगा तो बैंक निफ्टी जो है हमारा 7 से 8 पॉइंट तक का मूव दे देता है। क्योंकि हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसका जो वेटेज है 20% है, और अगर ये 1% मूव करेगा तो 66% करेगा मूव। ये सब जो निकाला हुआ है यहाँ पे कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पैरामीटर्स है यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स चेंज भी हो सकते हैं, 1-2 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से मैंने किया है। तो एक्सिस बैंक अगर 1% मूव करेगा तो 43 पॉइंट बैंक निफ्टी को मूव कर देगा, और उसी के हिसाब से अगर ये 1 पॉइंट मूव करेगा ICICI बैंक तो 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को मूव कर देगा, और एक्सिस बैंक अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी में 10.5% ये मूव दे देता है, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है। और अगर SBI बैंक 1 पॉइंट अगर मूव करेगा, मतलब अगर SBI का अगर रेट 167 रुपये चल रहा है अभी, अगर ये 166 हो गया तो ये क्या करेगा, 10 पॉइंट वहाँ से जो है मूव कर देगा नीचे की साइड में। तो हम यहाँ पे ओनली 3 बैंक्स को कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे कंसीडर? क्योंकि एक तो तीनों बैंक का जो रेट है ज़्यादा है नहीं, लाइक 335 रुपये अभी चल रहा है, ये 383 एक्सिस बैंक चल रहा है, 167 ये चल रहा है। लेकिन इसका जो वेटेज है आप देखेंगे, वेटेज जो है ICICI बैंक का 20% है, और एक्सिस बैंक का 30% है, 13% है, और SBI बैंक का 11% है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर तीनों बैंक्स में अगर 2-2 रुपये का मूव हो गया तो बैंक निफ्टी एक सिंगल साइड में जो है 100 पॉइंट का मूव दे सकती है। आप जोड़ लीजिए कैसे ये होगा कैलकुलेशन। अगर 1 पॉइंट मूव करती है तो 12 + 10 22, और ये 10 22 10 32, मतलब ये 30-40 पॉइंट के आसपास मूव दे देगी। तो अराउंड में रहेगा फिगर में 30 से 40 पॉइंट। तो अगर 2 पॉइंट का अगर मूव दे रही है तो 80 पॉइंट हो गया ये फिगर, मतलब एक फिगर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है कैसे काम करेगी, अगर आपको तीनों बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए, ठीक है, पता चल जाए कि सपोर्ट इसका कहाँ पे है। अगर एक बार सपोर्ट टूटता है तो नीचे की साइड में डाउनफॉल देता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में वो जाता है। तो आपको तीनों बैंक का क्या करना है, चार्ट ओपन करके रख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ICICI बैंक को, एक्सिस बैंक को और SBI को जो यहाँ पे चार्ट पे ऊपर ऐड कर लिया है, और बैंक निफ्टी को भी ऐड कर लिया है। अब हम ICICI बैंक में ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्राइस चल रहा है और यहाँ पे क्या चीज़ें चार्ट पे हमें दिखाई दे रही है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट गैप अप से ओपन होती है, यहाँ पे देखिए ये 8 मई को, ठीक है। पहला जो कैंडल ये बनाती है इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोलते हैं। और इस कैंडल के अगर हम बारे में ज़्यादा डिटेल में जाए तो इस कैंडल का मतलब ये होता है कि देखिए ऊपर का जो विक है, मतलब जो बायर्स है इस प्राइस को यहाँ तक लेके गए, जो इसका हाई है 345.50 के आसपास, और सेलर्स जो है नीचे की साइड में, मतलब जहाँ से ये ओपन हुआ था, मतलब यहाँ से चले, और जो क्लोजिंग इसकी हुई है एकदम बीच में हुई है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, बीच में हुई। बीच का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स का जो एक ये है डिफरेंस है, बराबर है, कहीं ना कहीं सेम है, इक्वल है। तो ये क्या होगा कि ये जो कैंडल है बनने का क्या मतलब है कि जो बायर्स और सेलर्स का जो यहाँ पे जो फाइटिंग कैपेसिटी है सेम है। अब अगली जो कैंडल बनेगी वो हमें बताएगी कि भैया बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव है या फिर सेलर्स। अगर इसके नीचे कैंडल बन जाती तो यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होते, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो गए। अब ये ऊपर की साइड में यहाँ तक चली, ठीक है, ऊपर की साइड पे तो चली,
लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें चार्ट पे, ये मैं 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारा है इसको ही फॉलो करते हुए आप देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, मार्केट जो है यहाँ पे आती है, ये हमारा 200 EMA है 15 मिनट में ब्लैक कलर से, ये 100 है और ये ग्रीन 20 है और ब्लू जो है ये 50 मूविंग एवरेज है। इस सबके ऊपर मार्केट जाती है, सबके ऊपर मार्केट जाती है धीरे धीरे करके, और 10:30 का ये कैंडल है 10:30 का। तो कभी भी इस तरह से मार्केट अगर ओपन होती है गैप अप या फिर जो भी रहेगा, तो एक बार मार्केट को आप स्टेबल होने दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा मूव करना है, मूव चाहिए आपको, स्टेबल मार्केट होने दीजिए, तभी आपको ये मूव के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर दी, अब ये हम देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए और ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है भैया, ऊपर की तरफ तो चली गई, लेकिन क्या हुआ कि आप देखिए कि यहीं पे अब ये रेंज बाउंड हो गई। अब रेंज बाउंड हो गई, फिर से यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा इसको कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो कैंडल ये बनाती है, कहीं ना कहीं ये भी जो है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टॉप के आसपास बना है और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बराबर मात्रा में है। और अगली जो कैंडल बनती है ब्लैक कैंडल बनती है, तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन हो गया कि भैया मार्केट में जो है सेलर्स जो है एग्रेसिव हो गए। अगर आप देखिए इसका जो हाई है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्म मिल गया कि ICICI बैंक में स्पिनिंग टॉप बना है और रेड कैंडल बन गया। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक में, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। तो आप देखोगे कि इसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है, मैंने इसमें भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और इस कंपनी में क्या हुआ कि मार्केट जो है ये गैप अप ओपन होती है इतने पॉइंट्स के आसपास, और ये कहीं ना कहीं 200 EMA के नीचे ही मूव कर रही है और ट्रेंड लाइन के नीचे भी चल रही है ये। और इसमें अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल को आप देखिए, यहाँ पे इस कैंडल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को यहाँ लेकर गए। ठीक है, लेकिन जब ये क्लोज हुई तो सेलर्स जो है यहाँ पे आए और यहाँ आके उन्होंने, मतलब यहाँ पे जो अगर हम दम देखा जाए, जो फाइट देखी जाए, तो सेलर्स ने यहाँ पे इसको जीत लिया और एक ब्लैक कैंडल यहाँ पे बनता है नीचे की तरफ में। तो इससे क्या हमें कंफर्म हो गया, भैया जो सेलर्स है वो एग्रेसिव है यहाँ पे और हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दो हमें मिल गया यहाँ पे कंक्लूजन कि दो बैंक में ये थोड़ा सा वीक पड़ रहा है बैंक निफ्टी। और तीसरे बैंक में हम चलते कंफर्म करने के लिए, तो आप देखिए सीधा सा यहाँ पे ये भी क्या है, इसमें भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ऐसे सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन जो मैंने फॉर्म की हुई है और ये पहला कैंडल बनता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये मार्केट जो है थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है और अगली कैंडल बनती है इसके बाद टॉप में स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है। और अगली ही कैंडल जो है ये बताती है कि यहाँ पे एग्रेसिव कौन है, सेलर्स है। ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा बना और 100 EMA के नीचे हमारा यहाँ पे ये बना। ठीक है, चार्ट बना, कैंडल बना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सारा कुछ आपको देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। मूविंग एवरेज देखना है, ट्रेंड लाइन देखना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, बायर्स और सेलर्स को देखना है कि भैया वो क्या कर रहे हैं। अब तीनों हमको ये बैंक्स में पता चल गया कि यहाँ से जो ट्रेंड है चेंज होने वाला है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी है जो है उसका भी अगर हम चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये आपका ये वाला जो कैंडल बना हमारा, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का क्या मतलब होता है, इन्वर्टेड ये हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर को अगर हम देखें तो ये कब बनता है, टॉप में बनता है। और ये देखिए इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये पैटर्न क्या बताता है कि भैया ये जो है मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस थी, लेकिन जब ये क्लोज हुई, कैंडल जब क्लोज हुई, तो सेलर्स ने जो है नीचे की तरफ आके
कैंडल को क्लोज किया। अब जो अगली कैंडल बनती है वो हमें कंफर्म करती है इस नीचे, इस कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग देती है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे फिर से सेलर्स एग्रेसिव है और हमें एक ट्रेंड जो है डाउन का ही मिल गया। और एक और कंफर्मेशन हमें ये मिल गया कि हमारा जो ये कैंडल बन रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे बन रहा है और 200 EMA के नीचे 15 मिनट में बन रहा है। और एक और ये कंफर्मेशन हो गया, मतलब जो तीनों बैंक में हमें ट्रेंड मिल गया वो। और अब क्या होगा, अब तीनों बैंक का जो मूव रहेगा, अगर तीनों बैंक में अगर एक एक पॉइंट अगर मूव हो रहा है तो बैंक निफ्टी हमारा कितना 80 to 85 पॉइंट जो है नीचे जाएगी, डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको सीखनी है, इसको आपको बैक टेस्ट करना है लाइव में, और जो मैंने चीज़ों को बताया है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैंडल स्टिक को समझना है, क्या चीज़ें बताई मैंने आप उसको प्रॉपर सही से समझिए और मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि कुछ टाइम तक जो बैंक निफ्टी है इस 100 EMA को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज होती है और यहाँ से मार्केट वीक हो गया, हमारा वीक हो गया। और पहले से अगर हम देखें तीनों बैंक में, तो तीनों बैंक में जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दी जो चीज़ों को, तो ये क्या है कि बैंक निफ्टी को बहुत नीचे तक लेके जाएगा। ठीक है, तीनों जो बैंक होते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, क्यों? क्योंकि इनका जो वैल्यू है कम है। ठीक है, इनका जो वैल्यू है कम है और कहीं ना कहीं ये जो है HDFC बैंक और कोटक बैंक से कम वोलेटाइल है, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, लेकिन मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी को बहुत नीचे लेके जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपको ट्रेंड कभी भी मिल जाए तो भैया वो जो है आपको एक सोने पे सुहागा है। और उसके हिसाब से अगर HDFC बैंक में भी हम अगर जाके देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ें हो रही है, आप देख रहे हो ये 8 मई का पहला ही कैंडल, ये जो इतना बड़ा बियरिश बना है, ठीक है, ये ऑलरेडी जो है बियरिश में ही चल रहा था, मतलब ये देखिए आप। ठीक है, इसका जो मूव आप देखो 943 से लेके 928, मतलब ये जो है ज़्यादा मूव नहीं करता है, कभी कभी ही ज़्यादा आपको एक बहुत ज़्यादा लाइक वोलेटाइल स्टॉक है। अब देखिए इस वाले दिन क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई। ठीक है, ओके, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको इस तीनों बैंक का ट्रेंड पता करना है कि भैया इस तीनों कंपनी का जो ट्रेंड क्या है, इसका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से आने वाला है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट अगर रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं करती है तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी, कहाँ तक जाएगी, सपोर्ट लेने तक जाएगी, सपोर्ट लेगी तभी वहाँ से कुछ डिमांड आएगा, कुछ बायर्स आएंगे तो मार्केट को वो ऊपर लेके जाएगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप तीनों बैंक, तो ये जो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल सीट आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ कि लाइव में क्या चीज़ें होने वाली है, और कुछ लेवल्स आपको ऑप्शन चेंज से भी बता के जो है देता हूँ, वहाँ से भी देख के देता हूँ। और हम लोग प्रॉपर लाइव में लर्निंग करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप ये लॉजिक समझिए कि कौन सा बैंक कितना मूव कर सकता है बैंक निफ्टी को, और अगर वो एक पॉइंट नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी कितना मूव करेगी, अगर उसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस के आसपास से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तीनों में अगर ऐसा हो रहा है तो भैया बैंक निफ्टी वीक हो रहा है और वहाँ से गिरने वाली है अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ। तो ये चीज़ों को आप समझिए, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।